गुण गाते हुए, वीणा को बजाते हुए देव ऋषि नारद वहां पर पधारे। और जलंधर ने देव ऋषि नारद को प्रणाम करके कहा, आपकी गति सर्वत्र है, कहां से आप आए हो? पूजन के बाद जब जलंधर से इस प्रकार जलंधर ने नारद से कहा, तो नारद ने कहा कि मुझे मालूम है तुम महान वीर हो और पृथ्वी के सभी रत्नों को तुमने इकट्ठा कर लिया है। जलंधर प्रसन्नता पूर्वक अपना धन खजाना दिखाने लगा। तो ध्यान दीजिए, इंद्र के पास जितने भी रत्न थे जलंधर ने उन सब का हरण कर लिया। अरे और की तो चले क्या, ब्रह्मा जी का रथ भी चुरा करके बलपूर्वक अपने धन खजाने में स्थापित कर लिया। इधर जितने भी संसार के रत्न थे सबको जलंधर ने जीत करके अपने बाहुबल से अपने धन खजाने में इकट्ठा करके स्थापित कर दिया। और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक नारद को वह रत्न दिखलाने लगा। नारद ने कहा, जलंधर वास्तव में तुम वीर हो, तुमने सभी रत्नों का बलपूर्वक हरण करके अपने स्थान में स्थापित कर दिया है, राज्य में स्थापित कर दिया है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए जो स्त्री रत्न होता है वह तुम्हारे पास नहीं है। अब नारद का तो काम यही है कि नारद की विद्या को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ध्यान दीजिए, नारद बोला, तुम्हारे पास संसार के तो यथार्थ में सभी रत्न हैं, लेकिन नारी रूपी स्त्री रूपी रत्न तुम्हारे पास नहीं। और संसार में सबसे अधिक सुंदर यदि कोई है तो है पार्वती है, जो कि जटाधारी भोलेनाथ के पास में कैलाश पर्वत पर विराजमान है। यदि तुम वह रत्न और ग्रहण कर लो तो जलंधर त्रिलोकी में तुम्हारे समान कोई समृद्धशाली कोई संसार में नहीं होगा। अब जलंधर की मति को फेर दिया देव ऋषि नारद ने। ध्यान दीजिए, ये जलंधर समझ नहीं पाया और उसके हृदय में काम भाव जागृत हो गया। कहने का तात्पर्य, देवताओं को तो बंदी बना ही लिया उसने, देवता सब रक्त बनकर के दास बनकर के रहने लगे। लेकिन कुछ जो दैत्य उसे बचकर के देवता भाग गए, वो नारायण भगवान की शरण में पहुंचे, नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। नारायण भगवान ने कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगा। ध्यान दीजिए, इधर नारायण भगवान युद्ध के लिए तैयार हो गए, जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मी ने प्रणाम करके कहा, प्रभु वो जलंधर मेरा भाई है, कि लक्ष्मी की भी उत्पत्ति जल से है और जलंधर की उत्पत्ति भी जल से है, इसलिए दोनों बहन भाई हैं। और लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके कहा, जो मेरा भाई जलंधर है प्रभु आप अपने हाथ से उसका वध नहीं करना, बस यही मैं आपसे चाहती हूँ। नारायण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवी ठीक है, मैं जलंधर से युद्ध तो अवश्य करूंगा देवताओं की रक्षा के हेतु, लेकिन वध उसका मैं अपने हाथों से नहीं करूंगा, ये वचन मैं तुम्हें देता हूँ। और इस प्रकार से बोल करके देवताओं को साथ लेकर के नारायण भगवान जलंधर के पास पहुंचे। भीषण युद्ध छिड़ गया, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन नारायण भगवान के जीतने में जलंधर नहीं आया। ध्यान दीजिए, इधर युद्ध चलता रहा। उसी समय प्रभु ने माया से आकाशवाणी करवाई और आकाशवाणी के द्वारा युद्ध बोल दिया कि युद्ध को रोका जाए। बहुत समय युद्ध करते करते हो गया। इधर नारायण भगवान ने कहा, जलंधर वास्तव में दैत्य कुल में मैंने बहुत से योद्धा देखे, लेकिन जलंधर तेरे जैसा कोई योद्धा नहीं देखा। तुझसे युद्ध करते करते हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन तू मेरे जीतने में नहीं आया। धन्य है जलंधर तेरे इस भुजा के बल के लिए और तेरे इस अपार शक्ति के लिए मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। नारायण भगवान ने बड़े मीठे वचन कहे और नारायण भगवान कहते हैं, जो तुझे चाहिए सो मुझसे वरदान में मांग ले। इधर जलंधर ने कहा, नारायण मेरे पास शक्ति की कोई कमी नहीं, संसार के रत्नों की कोई कमी नहीं, बल्कि मेरे पास कोई कमी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि
तुम मेरे बल से वास्तव में प्रसन्न हो, मेरी शक्ति से प्रसन्न हो, तो मैं आपसे यही चाहता हूँ, आप मेरी बहन लक्ष्मी के सहित मेरे धाम में पधारो और मेरे लोक में निवास करो। कुछ सोच विचार करके नारायण भगवान ने तथास्तु बोल दिया और लक्ष्मी को लेकर के कुछ देवताओं को साथ लेकर के आज नारायण भगवान जलंधर के यहाँ निवास करने लगे। इधर जब नारद के कहने पर जलंधर काम लग्न हो गया, कहने का भाव जलंधर ने अपना दूत भोलेनाथ के पास भेजा, राहु को भेजा। ध्यान दीजिए, थोड़ा कथा में भी मन को लगा में। और जब राहु कैलाश पर्वत पर जब पहुंचा, वैसे तो नंदी आदि गणों ने उसे रोकने का द्वारे पर प्रयास किया, लेकिन वह जबरदस्ती कैलाश पर्वत में प्रवेश कर गया। और राहु ने जाकर के भोलेनाथ की सभा में भोलेनाथ से इस प्रकार से कहा, भोलेनाथ, जो हमारे महाराज जलंधर हैं उनके पास सभी रत्न मौजूद हैं, लेकिन जो आपके पास में पार्वती है वो पार्वती को ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए आप पार्वती को आज्ञा दो, वो इसी समय मेरे साथ हमारे महाराज जलंधर को अपना पति मान करके वहां निवास करें। भोलेनाथ ने जब इस प्रकार से सुना, क्रोध में भर गए भोलेनाथ, जोरदारी से हुंकार की। उसी समय पृथ्वी फाड़ करके एक वीर प्रकट हुआ, और जैसे वह वीर प्रकट हुआ राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु भागने लगा, जब तक वह भागता कहीं छुपता, उस वीर ने उसको पकड़ लिया। उसी वीर का नाम ये कार्तिक हुआ, कीर्तिमान हुआ। ध्यान दीजिए, राहु ने जब देखा कि ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, उसी समय उसने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ की चरण शरण ग्रहण की। और भोलेनाथ तो ऐसे दयालु हैं, उसी समय उस वीर से आज उस राहु के प्राणों की रक्षा की और राहु को छुड़ा दिया। तब उस वीर ने कहा, प्रभु मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। कहने का भाव इस समय जब उस सिंह मुख वाले वीर ने इस प्रकार से भोलेनाथ से कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तब भोलेनाथ ने आज्ञा दी, इस राहु को तो तुम छोड़ दो और अपने हाथ पैर मांस खा लो। उस वीर ने भोलेनाथ की आज्ञा पालन करते हुए अपने हाथ पैरों को खाना प्रारंभ किया, केवल मुख ही शेष रह गया। भोलेनाथ इस आज्ञा पर प्रसन्न हो गए। इस आज्ञा कारिता पर जब प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने कहा, वीर तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, आज से मैं तुम्हें अपने ही पास में स्थान ग्रहण करता हूँ, मैं तुम्हें स्थान प्रदान करता हूँ। तभी उन्हें सकीर्त मुख, जो कि हम लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं ना, भोलेनाथ के पास में नंदीश्वर भी रहते हैं, लेकिन नंदीश्वर से पहले जो एक विशाल पत्थर का एक खम्मा सा जो लगा रहता है, जिसमें थोड़ा शेर की मुख की आकृति छपी रहती है, एक खम्मा सा होता है पाए के समान, वही सकीर्ति मुख है। जान दीजिए, भोलेनाथ ने उसके प्रसन्न होकर के अपने दरबार में अपने कैलाश पर्वत पर स्थान दिया और राहु को जाकर के बोल दिया, राहु जाकर के अपने महाराज इंद्र को समझा दो, यदि ऐसी उग्रता उसने की तो मेरे क्रोध की अग्नि से कोई नहीं बच पाता है, उसका भी प्राणांत हो जाएगा। भोलेनाथ ने इस प्रकार से जब कहा, राहु डरते डरते धीरे धीरे अपने आप को पुनर्जीवन दान जान करके देव आज वह जलंधर के पास गया और जलंधर से पूरा हाल सुना दिया कि भोलेनाथ से आप लोग इस प्रकार से बैर ना करो तो ठीक है महाराज, नहीं तो वो कालों के भी महाकाल हैं, लेकिन नारद की विद्या कोई साधारण सी विद्या नहीं है। आज जलंधर के हृदय में काम भाव प्रवेश हो गया और मृत्यु निकट आती है तो अच्छे बुरे का भी ज्ञात नहीं होता। आज पूरी सेना को आज्ञा दे दी और भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए आज जलंधर चल दिया। ध्यान दीजिए,
यहाँ पर भीषण युद्ध जलंधर का हुआ। इसी अंतराल में जलंधर का विवाह हुआ, जो कि जलंधर का विवाह होने के बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा जलंधर का विवाह हुआ एक वृंदा नाम की स्त्री से, जो कि बड़ी तपस्यारत थी। उसने वरदान प्राप्त किया भोलेनाथ से पूर्व काल में कि मेरा विवाह हो तो आपके पुत्र के साथ हो। भोलेनाथ ने उसको तथास्तु वरदान दिया था। इसलिए जो जलंधर की पत्नी है वृंदा, उसने जलंधर को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य, इधर जलंधर युद्ध के लिए चला, भोलेनाथ से युद्ध के लिए। भीषण युद्ध हुआ। भोलेनाथ के जितने भी सेवक थे सबने प्रयास किया, लेकिन जलंधर की मृत्यु भोलेनाथ के ही हाथ थी। कोई उसे जीत नहीं पाया। एक दिन नारायण भगवान का स्मरण किया। नारायण भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा, नारायण, तुम लक्ष्मी को लेकर के जलंधर के यहाँ क्यों निवास करते हो? तब नारायण भगवान ने कहा, प्रभु, ये जलंधर मेरा साला लगता है। उसने वास्तव में वैसे तो जलंधर बड़ा अजय है, वीर है, लेकिन भक्ति पूर्वक उसने ये वरदान मुझसे प्राप्त किया है कि आप मेरे यहाँ पर रहो, तो तभी से मैं उनके यहाँ पर रह रहा हूँ। और भोलेनाथ, आप जानते हो मैं उसको मार नहीं सकता, उसका वध आप ही के हाथों होना है। भोलेनाथ आज अपनी पूरी सेना को सजा करके जलंधर से युद्ध करने के लिए आए। ध्यान दीजिए, जलंधर के सभी योद्धाओं को जलंधर ने परास्त कर दिया, भोलेनाथ के सभी योद्धाओं को। लेकिन उसी समय जब युद्ध चल रहा था, जलंधर ने भोलेनाथ का रूप धारण करके माता पार्वती के पास में जाकर के, और जब माता पार्वती जान गई ये भोलेनाथ हो नहीं सकते, जैसे ही माता पार्वती दौड़ने लगी, आगे आगे माता पार्वती पीछे दौड़ रहा था भोलेनाथ का रूप धारण करके जलंधर। माता पार्वती के स्वरूप को देख करके वो मोहित हो गया, उसका जो तेज है स्खलित हो गया। उसी समय माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई, समुद्र के तट पर पहुंच गई। उसी समय माता पार्वती ने विष्णु को स्मरण किया। विष्णु भगवान वहां पर पहुंचे और माता पार्वती ने कहा, क्यों नारायण, तुम्हें मालूम है क्या, तुमने भी ये कृत्य देखा है? तब नारायण भगवान ने कहा, हे मां पार्वती, मैंने तुम्हारी कृपा से ये पूर्ण कृत्य सब देख लिया है। तब माता पार्वती ने कहा, इस दुष्ट ने जो ये मार्ग खोला है इसी का अनुसरण तुम भी करो, ये मेरी आज्ञा है। तुम जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतत्व की परीक्षा लो, उसके पतिव्रत धर्म को भंग करो, तभी ये जलंधर मर सकता है। और तुम्हें मेरी आज्ञा है, जाओ जाकर के जलंधर का रूप धारण करके आप वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, तभी ये जलंधर मर पाएगा। किसने ये रास्ता दिखलाया है, तुम भी यही रास्ता, यही मेरी आज्ञा पालन करो। इस प्रकार से जब लक्ष्मी ने कहा, ध्यान दीजिए, इधर नारायण यहाँ जलंधर के यहाँ पहुंच करके, जलंधर तो युद्ध के लिए वन में था, उसके महलों में पहुंच करके, वन में पहुंच करके नारायण भगवान सन्यासी बन करके वन में पहुंच गए। इधर वृंदा सो रही थी, स्वप्न दिखने लगा। उसने देखा कि मेरा पति जलंधर काले भैंसे पर बैठ करके, काले पुष्प की माला पहन करके दक्षिण दिशा में जा रहा है और पूरा नगर मेरा समुद्र में समाता जा रहा है। वो स्वप्न पर विचार करने लगी, सखियों को लेकर के महल की अटारी पर भी चढ़ी, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ और सभी सखियों को लेकर के वह वृंदा वन में भ्रमण के लिए गई। अब वहां पर विष्णु साधु का रूप बना करके पहले से ही विद्यमान थे। ध्यान दीजिए, उसी समय विष्णु ने जब देखा कि वृंदा वन में आ चुकी है, तो राक्षसों को माया से प्रकट किया। वो वृंदा को पकड़ने के लिए दौड़े। वृंदा तेज गति से
आज जो संत का रूप धारण करके नारायण भगवान बैठे थे, उनके चरणों में जाकर के गिर पड़ी और कहने लगी, हे संत भगवान, आप मेरी रक्षा करें। उसी समय विष्णु ने जो संत के रूप में वहां पर विराजमान थे, ओम ओम शब्द उच्चारण किया और ये सुनते ही राक्षस अदृश्य हो गए। जब उसने जाना वृंदाने की में अब सुरक्षित हूँ, संत ने मेरी रक्षा की है, ध्यान दीजिए। उसी समय नारायण भगवान के पास जो संत के रूप में विराजमान थे, दो बानर आए और देखते देखते वो आकाश के लिए चले गए। और आकाश में जब गए तो वहां से माया रूपी जलंधर का सर लेकर के वही संत के पास में आ गए। जब वृंदा ने ये देखा, ये तो मेरे पति का सर है, देखते ही मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गई। जब थोड़ी देर बाद होश आया, रुदन करने लगी और संत के चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, संत आप भगवंत हैं, आप कृपा करो। उसी समय उस संत ने कहा, देवी, तुम्हारा पति जालंधर भोलेनाथ के हाथों मारा गया है और जो जीव भोलेनाथ के हाथों मारा जाता है, भोलेनाथ के अतिरिक्त उसे कोई जीवित कर नहीं सकता है। लेकिन तुम मेरी शरण में हो, मैं संत हूँ,